Hello everyone. So let me again come across graphical representation of linear inequality, and I have taken a few of inequalities here. Let me try to plot them. जैसे पहला आपको inequality यहाँ पे दिया गया है. You have been given here 2x plus y less than equal to minus 3, 2x plus y greater than equal to 4. तो आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ भी नहीं प्रोवाइडेड, आपने इन दोनों इनइक्वालिटीज को प्लॉट करके देखना है. तो देखो पहली बात, ये आपको पहला इनइक्वालिटी दिया गया एंड दैट इज द सेकंड इनइक्वालिटी वी हैव बीन गिवन हियर. तो आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, इसको सोल्व करने के लिए पहले हम यहाँ पे इक्वल टू पार्ट को लेके चलते हैं. ये हो गया. तो अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी -3, और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा -3/2. चेक करो कि क्या ओरिजिन इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करता है. नो. ये देखो जो ओरिजिन है ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता, डज नॉट सेटिस्फाई. बट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3. कारण क्या है, अगर आप यहाँ पे ओरिजिन फिल करोगे तो ये डेफिनेटली नॉट ट्रू है. आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हो. सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे चलूँगा, अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा. तो नाउ यू नीड टू थिंक ऑन इट कि क्या ओरिजिन यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करता है. तो जो ओरिजिन है इसको भी यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा. कारण क्या है, अगर आपने ओरिजिन यहाँ पे फिल किया, इट इज नॉट ट्रू. ये यहाँ पे ट्रू है ही नहीं. तो लेट वी कम अक्रॉस प्लॉटिंग ऑफ बोथ ऑफ दीज इनइक्वालिटीज इन दिस पर्टिकुलर केस हियर. लुक से ये मेरे पास यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हो गया एंड दीज आर द पॉइंट्स आर टेकन हियर. These are the points are taken here. तो -1 minus of 2 minus of 3 and then -1 minus of 2 minus of 3. Coming toward this particular inequality here, आपके पास यहाँ पे क्या है, एक तो 0 and -3 it lies here, and then x value क्या -3/2. -3/2 mean -1.5. तो this is what I'm going to get. ये हो गया. अब क्योंकि ये जो है ये आपके पास यहाँ पे ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करती, तो वी नीड टू बी ऑन दिस साइड, क्योंकि ये वो पार्ट है इनइक्वालिटी का जो ओरिजिन से क्या है आपके पास परे है. तो डेट इज नाउ 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3. नाउ कमिंग टुवर्ड द अदर वन. अब अदर वन हमारे पास यहाँ पे क्या, उसको चेक करिएगा. व्हाट इज हैपनिंग देयर, x वैल्यू 2, 2 0 and 0 4. तो this is something I'm going to get. ये हो गया. तो क्या ये लाइन ओरिजिन को यहां पे सेटिस्फाई करती है? नो. तो आपने क्या करना है, जो ओरिजिन जिस तरफ नहीं है इस तरफ नहीं है, तो आई नीड टू बी ऑन दिस साइड. तो डू दे हैव एनी पार्ट इन कॉमन? नो. ठीक है. इस इनइक्वालिटी के लिए ये सभी पॉइंट हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे. इस इनइक्वालिटी को अगर आपने ग्राफिकली प्लॉट किया, दूसरा इनइक्वालिटी वहां पे क्या है इसको चेक करो, 2x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4. देखो ये जो इनइक्वालिटी है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू -3, इसको कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं? द पॉइंट डेट लाई ऑन दिस साइड ऑफ द लाइन. एंड इस इनइक्वालिटी को कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं? जो इस तरफ लाई करते हैं. तो इट मीन द पॉइंट्स आर गोइंग टू गेट फॉर बोथ ऑफ देम. ओके. उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं आएगा. कॉमन भी क्यों नहीं आएगा, इसका भी कारण है बिकॉज ये दोनों के दोनों जो आपको इक्वेशंस दिए गए ना, ये और ये, अगर मैं इसको इक्वलिटी एंड पे लेके चलता हूं, ये बच्चे लाइंस पैरेलल हैं. दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. लुक, एक तो ये है, एक ये है. इफ यू रिमेंबर 10th लेवल पे आपने एक काम किया था. मान लो मेरे को यहाँ पे दो इक्वेशन दिए जाते हैं, एक तो ये, एक ये. when they don't have any solution, when they don't have anything in common, कब इनका आपको कोई भी solution नहीं मिलेगा? जब आपके पास यहाँ पे क्या है, a1/a2 is equal to b1/b2 but not equal to c1/c2. check it out. a1/a2
इक्वल टू B1 अपॉन B2, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे 1, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। दैट इज ऑल आई कैन से हियर। तो मीन आपके पास यहाँ पे क्या है, ये जो दो हैं ये आपको सेट ऑफ पैरेलल लाइंस दी गई हैं। ओके, तो इसके अंडर आपके पास ये आ रहा है, इसके अंडर आपके पास यहाँ पे ये वाला रीजन यहाँ पे आपको मिल रहा है। दैट इज वाई वी विल से कि आपके पास यहाँ पे क्या है, इन दोनों में कोई भी कॉमन सोल्यूशन, कोई भी कॉमन पॉइंट फिलहाल के लिए यहाँ पे नहीं है। फाइन, अब चलते हैं आगे। यस, ये इनइक्वालिटी का बिहेवियर आपके पास यहाँ पे इस केस में, यहाँ पे इनइक्वालिटीज में कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं है, इस बात को माइंड में रख के चलेगा। कारण आपके पास यहाँ पे जो दोनों के दोनों पॉइंट्स हैं, इन जगह पे जो पॉइंट इस तरफ है वो यहाँ पे नहीं आ सकते, और जो पॉइंट यहाँ पे वो यहाँ पे नहीं आ सकते। ठीक है, इस बात को अपना देख के चलेगा बच्चे। हाँ, लेकिन इनइक्वालिटी का बिहेवियर यहाँ पे अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। चेंज कैसे हो सकता है, इनके बीच में कुछ कॉमन पॉइंट आ सकते हैं। वो कैसे, अगर यहाँ पे क्या होता है, ये लेस देन इक्वल टू 4 होता है, ये क्या होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो इनके बीच में ये सब कॉमन पॉइंट आ जाते हैं। तब वहां पे इनके बीच में कॉमन पॉइंट आ जाते हैं कि वो जो कॉमन पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करते हैं और इसको भी, लेकिन वो सिर्फ इनइक्वालिटी के केस में होगा। इस बात को देख के चलना है आपने। नाउ कमिंग टुवर्ड्स सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसको देखिए। सेकंड प्रॉब्लम है 3x + 1.5 टाइम y ग्रेटर देन इक्वल टू 18। ओके, वेट, यहाँ पे आपको 3 इनइक्वालिटी दे रखे हैं, एंड यस दिस इज वन ऑफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड गुड प्रॉब्लम इंडीड, क्योंकि पहली बार आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल सा होता दिखाई देगा इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में। इसको चेक करते हैं। मान लीजिए मेरे को यहाँ पे दिया गया 3x + 1.5 टाइम y ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये आपको दिया गया। पहले इसको इक्वलिटी एंड पे लेके चलते हैं। 1.5y इक्वल टू क्या आ गया 18। इसको 3 से थ्रू आउट डिवाइड कर दो, तो 3 से डिवाइड किया तो 0.5y इज इक्वल टू क्या आ गया 6 आ गया। 0.5 का मतलब क्या है, कहीं ना कहीं पे 1/2। तो अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 12 आएगी, और अगर यहाँ पे y 0 है तो यहाँ पे x आएगा 6। दैट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। अब चलते हैं सेकंड की तरफ। वहां पे क्या है 2.5x 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो अगर मैंने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, एक काम करते हैं पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या आएगा 0.5x, यहाँ पे 5 के साथ अगर आपने डिवाइड किया तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या बनेगा, इसको चेक करो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, एंड देन फाइनली आपके पास यहाँ पे क्या आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 9। तो वी हैव डिवाइडेड थ्रू आउट बाय 5 हियर। अब ये वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये 1/2। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 225/100। तो 25 4 25 9, तो यहाँ पे क्या आ गया 9/4 y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 9। तो अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी किया तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4x + 9y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 36 आ गया। तो मैं थ्रू आउट यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, जब 4 से मल्टीप्लाई किया सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 2x आएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x, यहाँ पे 9y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 36 आ गया। मतलब हमने इसको रिड्यूस कर दिया, थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर लिया अपने एंड पे। तो अगर यहाँ पे अब x वैल्यू 0 है, y की वैल्यू क्या होगी 4, और अगर y 0 है तो x यहाँ पे क्या होगा 18, x यहाँ पे क्या होगा 18। तो डेट इज द वैल्यू आई एम गोइंग टू गेट। फाइन, अब चलते हैं आगे बच्चे। अगर मैं यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना चाहता हूँ, इसको देखो आगे। थर्ड हमारे पास यहाँ पे क्या है 2x + 3y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 24। मान लीजिए मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ, मेरे को ये सोल्व करना है। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेके चलेंगे। तो अगर आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन लेके चले, अब देखो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, आप वंस टू टेक इक्वल टू साइन। अगर यहाँ पे x वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 8, और अगर यहाँ पे y का वैल्यू 0 है तो x वैल्यू क्या आएगा 12। तो पॉइंट तो आपके पास आ गए, बड़े प्रॉपर से पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। नाउ वंस यू आर हैविंग दिस पॉइंट विद यू, अब आपका अगला टास्क यहाँ पे क्या है समझ के चलिएगा कि क्या ओरिजिन इनको सेटिस्फाई करता है। तो ओरिजिन आपके पास ना तो यहाँ पर, ना यहाँ पर, ना ही यहाँ पर, तीनों को ही सेटिस्फाई नहीं करता। आप चेक कर सकते हो। फाइन, ओरिजिन तीनों को यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ना तो यहाँ पे, ना यहाँ पे, ना यहाँ पे। ठीक है, चलते हैं आगे। अब हमने यहाँ पे इसको ग्राफिकली प्लॉट करना है। तो ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए लेट मी टेक इनिशिएटिव राइट हियर।
ये 2 2 का गैप लेके चल पड़ते हैं फिलहाल के लिए, क्योंकि एक्स वैल्यू यहाँ पे 18 तक है। And then same here. Now listen what is happening here. पहले वाले की तरफ चलते हैं। पहला क्या है, 0 12 6 0, तो ये रहा आपका 0 12 एंड 6 0। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये मेरे पास बच्चे पहला लाइन आ जाएगा। तो नाउ व्हाट इज दिस लाइन, यू कैन चेक। ये है आपके पास 3x 1.5y इक्वल टू क्या आ गया 18। अब मेरे को क्या करना है, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता है ना, ये जो है, ये जो आप यहाँ पे लाइन प्लॉट कर रहे हो, ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ओरिजिन से परे चलना है, तो मीन आई नीड टू बी ऑन दिस साइड। प्लीज रिमेंबर, आई नीड टू बी ओनली ऑन दिस साइड। मतलब ये नीचे वाला तो मैं लेके चलना ही नहीं एरिया, ठीक है, ये नहीं आएगा अब यहाँ पे। अब चलते हैं अगला काम। अगला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, 0 4 एंड 18 0। तो ये है 0 4 और ये रहा 18 0। तो अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट किया तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, प्लीज वेट। फाइन, ये देखो ये होगी मेरे पास यहाँ पे सेकंड। ये मेरे पास यहाँ पे क्या है, 2.5x प्लस 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो गया 45। ये सेकंड वन है आपके पास यहाँ पे, याद रखिएगा 2.5x 11.25y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 45। क्या ये ओरिजिन को सेटिस्फाई करती है, नो। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ चलना है, इससे ऊपर की तरफ चलेंगे, देख के चल पड़ो अपना यहाँ पे, क्योंकि ये भी ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो इस लाइन से ऊपर, इस लाइन से भी इस तरफ चलना है आपने, ठीक है। तो मतलब इन लाइन के अंडर जो है, ना तो ये लेके चलना है, ना ये लेके चलना है, ना ये तो लेके चलना ही नहीं है पार्ट। लाइन के अंडर तो हमने रहना ही नहीं यहाँ पे। अब ये एक और भी पड़ी है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है 0 8 एंड देन 12 0, ये रहा आपका 0 8 और ये रहा 12 0। तो इनको हम अब यहाँ पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं बच्चे। तो दिस इज द लाइन, द थर्ड वन आई एम गोइंग टू गेट। ये थर्ड वन है, तो ये कौन सा है, 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, क्योंकि फिर अगेन ग्रेटर देन इक्वल टू 24, आई नीड टू बी ऑन द अपर साइड। इस लाइन से भी मेरे को ऊपर रहना है। तो यहां पे क्या है, यहां पे मोर ओवर आई नीड टू बी इन क्वाड्रेंट 1, यस फाइन, पहले क्वाड्रेंट में रहना है। तो अब आपके पास यहां पे क्या है, ये तीनों के तीनों जो लाइंस हैं, देखो चाहे तो मैं ये वाला लाइन चेक कर लूं, चाहे मैं ये वाला लाइन चेक करूं, और यू आर हैविंग दिस लाइन विद यू, मेरे को ऊपर की तरफ रहना है इन तीनों के। तो यहां पे जो आपको रीजन मिलने वाला है, डेट इज गोइंग टू बी अनबाउंडेड हियर। एंड व्हाट इज डेट, लुक मैं यहाँ पे शेडिंग कर रहा हूँ, पहले आप इसको थोड़ा सा फोकस करके चलना कि जो मैं ये शेडिंग कर रहा हूँ कि क्या ये ओके है कि नहीं। लुक Now this is what I should be getting here. ये मेरे पास पूरे का पूरा चल रहा है, ये वो हिस्सा है जो कि ये सबकी सब इनइक्वालिटीज यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगी। देखो तो अब ये जो है, ये आपके पास कौन कौन से पॉइंट के थ्रू बाउंडेड है, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है, ये वो आपके पास रीजन है जो इन सभी लाइंस के क्या है, इस तरफ है। आप चेक करके देखो। इसके सिवाय अगर मैं इनमें से कोई भी उठा के चलता हूं, लुक चाहे ये छोटे वाला है, चाहे ये वाला है, चाहे ये वाला है, और दिस वन और दिस वन और दिस वन, कोई भी 1 2 3 ओके, देन 4 देन 5 देन 6, ये किसी ना किसी लाइन के अंडर आएंगे। तो दैट इज व्हाई दे आर नॉट बी टेकन हियर। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, आई एम गेटिंग हियर अनबाउंडेड।
अनबाउंडेड रीजन आई एम गोइंग टू गेट। तो यहां पर हमने कौन सा एग्जांपल लिया, यहां पे हमने जो पहला एग्जांपल था वहां पे तो कोई सॉल्यूशन आया नहीं, आई वाज नॉट हैविंग एनी पॉइंट इन कॉमन बिकॉज ऑफ नेचर ऑफ इनइक्वालिटीज। एंड नाउ द सॉल्यूशन आई एम गेटिंग हियर, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो मेरे को सॉल्यूशन मिल रहा है ये मेरे पास यहाँ पे अनबाउंडेड आ रहा है, मतलब इसका कोई बाउंड्री ही नहीं है, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इवन सच अ टाइप ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी यू कैन बी गिवन, जो कि आपको ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, तो इस मॉड्यूल में हम यही कर रहे हैं, अपकमिंग मॉड्यूल में हम यहाँ पे इन्हीं दोनों प्रॉब्लम्स को पहले लेके चलेंगे एंड देन अगर वहाँ पे टाइम अलाउ करेगा तो हम वहाँ पे अगला जो टॉपिक होगा हम वर्ड प्रॉब्लम्स की तरफ वहाँ पे वर्कआउट करना शुरू कर देंगे। फाइन, थैंक यू।